नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। तो ये क्वेश्चन आपका फिर से जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वहीं से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ अभी, है ना। फिर सिलेबस वाइज हालांकि है, ये यूनिट बन गए, जो एक यूनिट है अपनी पहली, उसी से संबंधित है। GS6 का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं सिलेबस कवर कराऊँगा, है ना। तो उसी से संबंधित ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना। प्रोग्राम का नाम कुछ भी नहीं है, ये याद रखना। स्वतंत्र है, आज़ाद है, स्वच्छंद है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बड़ी टेंशन लेते हैं यार। हमें ना पहले टेंशन कभी हुई थी ना अभी भी है। ऐसे ही रहना है, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, मस्त रहो और अपना काम करते रहो, क्योंकि मेहनत पर ही तो हमारा हक हो सकता है ना। वो गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं ना, निष्काम कर्म। ये वाला शब्द ना अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, पहले समझ में नहीं आता था। बस एथिक्स में इस्तेमाल करने के लिए काम आता था वो हमारे, कि तुम्हारा बस किस चीज़ पे चल सकता है। तुम बस ठीक ठाक अपने को अनुशासित रख करके काम कर सकते हो, परिणाम छोड़ दो, जो मिलेगा मिलेगा फिर, है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए। तो उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों पे संबंधित क्वेश्चन है, उसको हमें समझाना है। अच्छा, तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित कीजिए। तो दो फोकस पॉइंट हैं, आपको पहले लघु उद्योग समझाना है, फिर उसके योगदान को बताना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करें। लघु उद्योग छोटे पैमाने की वे औद्योगिक इकाइयां हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग के माध्यम से उत्पादन प्रारंभ करती हैं, ठीक है ना। ये उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार सृजन और सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। चलिए अब इसका बॉडी पार्ट कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा। हालांकि हमें समझाना तो वही था, लघु उद्योग को समझाएंगे, तो लघु उद्योग को थोड़ा समझाएंगे अभी। उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग हैं। कितने प्रकार के हैं? हस्तशिल्प है, कुटीर उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, चमड़ा उद्योग, ठीक है ना, आदि प्रमुख हैं, ये लघु उद्योग हैं। फिर हमने एक मैप बनाया सुंदर सा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के लघु व कुटीर उद्योगों वाला। तो जहाँ जहाँ जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित जिले हैं ना, अब दर्शाने को तो आप बहुत कुछ दर्शा सकते हो, लेकिन कुछ हमने दर्शा दिए हैं। जैसे बरेली में बरेली, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, बुलंदशहर। अच्छा ये थोड़ा सा हो गया था उस समय लिखते टाइम, क्योंकि ये मैं बताने वाला था मेरठ, और फिर ये बुलंदशहर वाला आ गया। फिर स्पेस बचाना ही था, मैंने नहीं लिखा। मेरठ में खेल का सामान मिलता है ना, तो आप लिख सकते हो उसको भी। तो जैसे बरेली में दिया सिलाई, दरी, लकड़ी, फर्नीचर का काम। गोरखपुर में जूट उद्योग। वाराणसी में आपका गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने, ठीक है ना। झांसी में औषधि निर्माण। अलीगढ़ में ताला उद्योग। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी और थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं कि लघु उद्योग क्या है, क्योंकि दो पार्ट है उसके और शॉर्ट क्वेश्चन है। हालांकि मैं तो शब्द को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, शब्द सीमा भी एक्स्ट्रा रख लेता हूँ, बट मेरा मानना है कि 60 से 70% भी इसका लिखा जा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है तो भी वो सफिशिएंट होगा। सफिशिएंट इसलिए भी होगा क्योंकि समय नहीं होता, वह बहुत कम समय होता है। आपको क्वेश्चन को पढ़ने का समय तक नहीं मिलता है, आप क्वेश्चन देखते हो डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हो। इसलिए तो इसमें सफलता की दर उन लोगों की ज़्यादा है जो एकदम कट टू कट रटे हुए चीज़ें एकदम उन्होंने रट रखा है, जाकर के बस छापना होता है उनको, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग, आगे बढ़ते हैं। इन उद्योगों की स्थिति में ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, राष्ट्रीय योजनाओं तथा राज्य योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये उद्योग जो स्थापित है पूरे यूपी में विभिन्न जगह पे अलग अलग, उनमें जो डिपेंड करते हैं वो ऐतिहासिक कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, राष्ट्रीय योजना रही, राज्य की योजना रही, उनकी भूमिका रही है, ठीक है। तो हमने वो भी बता देंगे थोड़ा सा। जैसे ऐतिहासिक रूप से ये उद्योग परंपरागत रूप से वाराणसी, आगरा, मेरठ में मिलेंगे आपको, है ना। अगर स्वतंत्रता के बाद देखें तो स्थानिक ज़रूरतों, रोजगार, निर्माण आदि के संदर्भ में राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से इन उद्योगों का विकास किया गया फिर, है ना। अब आप किसी क्षेत्र के सांसद और विधायक बने तो आप उस क्षेत्र की ज़रूरतें तो कुछ पूरा करोगे ना, है। रोजगार पे ध्यान दोगे आप, बाकी ज़रूरतें जो होंगी, है ना, निर्माण आदि करोगे। तो यही तो राजनीतिक नेतृत्व इन उद्योगों का विकास करेगा उस क्षेत्र में। सतहरिया, गाजियाबाद आदि में ये काम हुआ। तो हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया ना इसका, हमने समझा दिया आपको कि लघु उद्योग क्या है, क्योंकि क्वेश्चन था कि लघु उद्योग को समझाइए, तो मैप भी बना दिया और समझा भी दिया।
अगला जो पार्ट था वो था आपका कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान क्या है। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान क्या है वो बता देते हैं हम। कलर चेंज कर लें, डार्क लेते हैं थोड़ा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल होते हैं, जो गांव की अर्थव्यवस्था है उसके अनुकूल हमारे लघु उद्योग होते हैं। आय सृजन का आधार एवं आय विषमता दूर करने में सहायक होते हैं। ठीक है, रोजगार सृजन करते हैं, अधिक रोजगार होगा तो बेरोजगारी में कमी आएगी। ठीक, निर्यात में वृद्धि होती है, जैसे आप देखो कि कानपुर का चमड़ा उद्योग तो यूपी से इवन फॉरेन तक जाते हैं, अदर स्टेट में तो जाएंगे इंडिया में अलग, तो निर्यात में वृद्धि होती है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। लघु उद्योगों में क्या होता है कि स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। कलर इसका चेंज करें, थोड़ा सा हल्का लें। विदेशी मुद्रा प्राप्ति के साधन जैसे कालीन उद्योग, अब विदेशों तक अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जाता है, बिकता है, तो फिर उससे विदेशी मुद्रा तो मिलेगी ना, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। औद्योगिकरण विकेंद्रीकरण के अनुकूल होता है, औद्योगिक विकेंद्रीकरण के अनुकूल होता है लघु उद्योग। औद्योगिक संस्कृति और अशिक्षित जनसंख्या का कम तकनीकी ज्ञान के अनुरूप होना, क्योंकि जब स्किलफुल उद्योग होते हैं तो उनमें तो स्किल वर्कर की ज़रूरत होती है। अब गांव में है, लघु उद्योगों को ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर स्थापित किया जाता है तो वहाँ तकनीकी ज्ञान की कमी होती है, जो हमारा कर्मचारी मजदूर वर्ग होगा, और शिक्षा भी कम रहती है। बट लघु उद्योग इसके अनुरूप होते हैं कि कम तकनीकी ज्ञान भी चलेगा, अशिक्षित इंसान भी चलेगा। ठीक है ना। चलिए अन्य योगदान भी देख लेते हैं कि और लघु उद्योगों के योगदान क्या हो सकते हैं। तो आप देखिए, महिला सशक्तिकरण में ये योगदान देता है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी जैसी एक समस्या सुनी है ना कृषि पे। अब गांव में पब्लिक इतनी ज़्यादा अगर रहेगी तो छोटा सा खेत है, उसी पे सारा पूरा फैमिली काम कर रहा है, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो जब लघु उद्योग खुल जाएंगे तो जितनी खेतीबाड़ी में ज़रूरत होगी उतने लोग खेतीबाड़ी का काम करेंगे, बाकी क्या करेंगे, अपना लघु उद्योग में लग जाएंगे, तो जनसंख्या का दबाव कम हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे, बुनाई कढ़ाई से संबंधित उद्योग व्यक्तिगत एवं स्थानीय कला को प्रख्यात करते हैं, है ना। अब किसी क्षेत्र की, किसी स्थानीय की जो कला है, वो जो उद्योग है, वो उसकी एक पहचान बन जाती है। जैसे अलीगढ़ के ताले, तो वो पहचान है ताले वहाँ के। जैसे भदोही की कालीन उद्योग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमने इतना बता दिया कि योगदान क्या है लघु उद्योग का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान, इस योगदान को और भी बढ़ाया जा सकता है, बहुत बड़े स्तर पर ले जा सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी तो रहेंगी। तो चुनौतियां में सुधार, दोनों उपाय हमने बताने की कोशिश करी कम शब्दों में। ठीक है ना। तो चुनौतियां में सुधार, चुनौतियां इधर बताई कि वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी पिछड़ापन है, विपणन एवं बाजार की पहुंच में कमी, 3 बता दी। वहीं जब एक हेडिंग बनाई थी तो उसी में हमने उपाय इधर निकाल के इनको बता दिया। जब वित्तीय संसाधनों की कमी है तो वित्तीय समर्थन दिया जाए, तकनीकी पिछड़ापन है तो तकनीकी उन्नयन किया जाए, ये वाला इस तरीके से देखो। तो जब भी, मैं तो बोलता ही हूँ कि जब आप चुनौतियाँ का सेलेक्ट कर लो कि आपकी चुनौतियाँ ये हैं, तो उन चुनौतियों का समाधान के रूप में बता दो। विपणन और ब्रांडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, क्योंकि बाजार की कमी है, बाजार तक पहुँच की कमी है, तो बाजार तक पहुँच बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करो भाई। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही सटीकता के साथ 2 पेज में ही कंप्लीट करने की कोशिश करी। हालांकि शब्द सीमा तो 125 से ऊपर है, 101%, बट मैं फिर कह रहा हूँ आप इसका 60 से 70% लिख लो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, पर्याप्त है। ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। यह कम पूंजी में व्यापक रोजगार सृजित करते हैं, साथ ही पर्यावरणीय अनुकूल होते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। कैसा लिखा गया है क्वेश्चन ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बड़ी मेहनत करी है इन चीज़ों पे, अब तो मैं और बेहतर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। नई शुरुआत है इसलिए, नहीं आगे भी रहेगी, टेंशन ना लो। बस आपका प्यार मोहब्बत ऐसी बनी रहे, लाइक शेयर। बाकी तो अब मैंने बोलना बंद कर दिया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करोगे। ठीक है। वैसे ही मुझे मज़ा आने लगा है इसको पढ़ाने में, खुद पढ़ने में और पढ़ाने में, क्योंकि वो ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है। अब वो अनुशासन में आ चुका है मेरे लाइफ का। एक जब कोई हिस्सा पार्ट बन जाए ना, तो फिर वो तुम्हें बोझ नहीं लगता। तो मुझे बोझ तो बिल्कुल नहीं लगता। आपकी वजह से मेरा काम हो रहा है। काम यही हो रहा है कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, पर्याप्त अपना टाइम दे पा रहा हूँ, फालतू का टाइम कहीं नहीं जाता बिल्कुल भी। टाइम बाउंड हो चुका हूँ मैं अपनी लाइफ में वैसे भी, तो वो चीज़ें बड़ी सकारात्मक हो जाती हैं कुछ चीज़ें ना। वरना पहले तो बेकार की चीज़ों के लिए भी तुम्हारे लिए समय होता था,
अब समय नहीं होता। तो 10 मिनट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो साहिल लुधियानवी का शेर है, जो सत्य की खोज, सत्यनिष्ठा जैसी चीज़ों में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। वो खोज है कि झूठ तो कातिल ठहरा, इसका क्या रोना। झूठ तो कातिल ठहरा, इसका क्या रोना, सच ने भी इंसान का खून बहाया है। कि मतलब ये है कि झूठे लोग तो झूठे ही होते हैं, और सच्चे लोग जो हैं, कुछ जो सच का मोहरा भी डाल के रखते हैं, उसने भी तो इंसानों का खून बहा है। एक और शेर सुना दूँ? टाइम तो है 10:30 मिनट है, वैसे ज़्यादा लंबी वीडियो बना भी नहीं रहा था मैं। हाँ? वो था मार्क ट्वेन का एक कोट है कि अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोग झूठ बोलते हैं, तो फिर उनका जो एक झूठ के छुपाने के लिए फिर 1000 झूठ गढ़ते रहो। सच बोलो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं कल।